राधे राधे। आज की मध्याह्न लीला 10:48 से लेकर 3:36 तक वन में जाकर आप कांत का अवलोकन कर पुष्प चयन करने लग जाएंगी। मैं भी उस समय पत्र निर्मित पुष्पधार फूलदानी लेकर आपका अनुगमन करूंगी। श्री कृष्ण जब मुझसे पूछेंगे, हे सखी, यहाँ चोरनी पुष्प चोरनी कौन है, तब मैं कोई नहीं है कहकर कृष्ण की ओर देखने वाली आपका स्मरण करूंगी। हे चोरी, कितने पुष्प की चोरी की, मुझे दिखाओ। इस प्रकार श्री कृष्ण के बोलने पर मैं फूलदानी का गोपन करूंगी। उसे देखकर श्री कृष्ण बल प्रकाश के साथ मेरे कक्ष में बलपूर्वक हस्तार्पण करेंगे। मैं उससे व्यतीत हो जाऊंगी। हे देवी, मैं तुम्हारी दासी हूँ, आज मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार कातर वाक्य से आपके आश्रय की प्रार्थना करूंगी। उस समय, हे धूर्त, क्यों मेरे जन को दुख देते हो? इस प्रकार कहकर निज हस्त से श्री कृष्ण हस्त को खींचेंगी। मैं भी ऐसे में आपका आश्रय लूंगी। श्री कृष्ण मेरा परित्याग करके आपके वक्षस्थल विराजित कंचुक का खंडन कर आपकी कंठस्थ पुष्पमाला को अपने गले में धारण कर कहेंगे, हे चौरी, हमारे ये पुष्प समूह तुम्हारी मालाओं के लिए नहीं है, अतः उसके बदले में हम तुम्हें अपने गले लगाएंगे। हे धूर्ते, इस पर्वत कंदरा में कंदर पर राजा विराजमान है, वहाँ चलो। तुम पुष्प चोरनी को देखकर वह प्रसन्न हो मेरे ललाट में अपनी दिव्य मुक्ता माला प्रदान करेगा। हे राधे, आप उस समय श्री कृष्ण को इस प्रकार प्रत्युत्तर देंगी, हे कृष्ण, तुम ब्रजराज के पुत्र होकर उस दुष्ट राजा के सेवक बन रहे हो। इस प्रकार जो तुम्हारी बुद्धि हो गई है उसमें तुम्हारा दोष नहीं है, परंतु उस दुष्ट का संग दोष है। हाय, मुझ साध्वी के ललाट में क्या विधाता ने ऐसा ही लिख दिया है। हे देवी, मैं आनंद के साथ उस प्रकार वचन सुधा से निज कर्ण युगल को पान कराकर पश्चात दोनों नयनों के द्वारा कांत के साथ आपकी विलास सुधा का पान कर एवं वितरण आनंद उन्मत्त हो जाऊंगी। हे देवी, आप प्रिय सरोवर राधा कुंड में पुष्प निर्मित अभिनव विचित्र हिंदोलिका झूला में प्रियतम के साथ आरोहण करेंगी। मैं आपको झुलाऊंगी, परागों का वर्षण करूंगी, गान करूंगी, वीणा बजाऊंगी। हे देवी, वृंदावन में कल्प वृक्ष के मूल में योगपीठस्थ सिंहासन पर प्राणवल्लभ के साथ आपके विराजमान होने पर मैं पाद्य, अर्घ्य, कर्पूर, धूप, दीप, चतुर्विध अन्न, माला, भूषण आदि के द्वारा सर्व प्रकार से आपकी सेवा करूंगी।
हे राधे, आप श्री गोवर्धन में बसंत कांत वन प्रदेश में होलिका उत्सव के द्वारा लज्जा रहित होकर सखी सेना के साथ गुलाल युद्ध में कांत को विजय करने के लिए गमन करेंगी। उस समय मैं आपको नवीन कुमकुम कुप्पाओं को ग्रहण करूंगी। उस समय श्री कृष्ण कहेंगे, मैं वक्ष उद्घाटन कर निश्चल भाव से तुम्हारे आगे खड़ा हूँ। यदि तुम बलवती हो तब मेरे वक्ष में अपने कंदुकों का आघात करो। यदि तुम्हारे हृदय में वीरत्व है तब कांचोली हटाते हुए वक्ष दिखाकर मेरे सामने आओ। श्री कृष्ण के इस प्रकार वचन सुनकर आप कहने लगेंगी कि हे कृष्ण, तुम तो आत्म प्रशंसा करते हो, यह तुम्हारा स्वभाव है। हम सब ने पूर्णमासी जी के मुख से सुना है कि तुम पूर्व जन्म में अजित थे। वह मिथ्या है, क्योंकि हमारी दासियों से ही तुम कितनी बार पराजित हो गए हो, फिर भी तुम निर्लज्ज होकर आज भी गर्वोक्ति कर रहे हो। मैं तुम दोनों के इस प्रकार वचन सुनकर अत्यंत पुलकायमान हो जाऊंगी और कंकण एवं नूपुर की झनकार के साथ दुंदुभी वाद्य से युक्त आप दोनों के मध्य हुए मुखामुखी, दंतादंती, हताहती तथा नखानखी युद्ध की स्तुति करूंगी। आप इस गिरिराज की किसी अपत्य का में प्राण वल्लभ के साथ शत शत सखियों से परिवेष्टित होकर विश्राम करेंगी। मैं उस समय वन देवी के लाए गए मधुपों को आगे करूंगी। उस समय मधुपान से मत्त होकर आपका वचन स्खलित हो जाएगा। आप कहने लगेंगी, हाय, यह धरणी क्या 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 गु गु गुणायमान हो रही है। वैसे वी वृक्ष समूह धावमान हो रहा है। भीरू मैं किस प्रकार जीवन धारण करूंगी। इस प्रकार कहती हुई आप प्रियतम के गलकंठ हो जाएंगी। उस समय श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हारी स्वामिनी प्रलाप कर रही है, मैं उनको ठीक कर रहा हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। उनके इस प्रकार कथामृत रस से तृप्त हृदय हो वहाँ से निर्गत होकर लता जाल में के झरोखों से आप दोनों का प्रेम उत्सव देखूंगी। जल विहार के समय नासिका, कर्ण, नेत्र और मुख में जल सिंचन नीति के द्वारा आपके द्वारा पराजित श्री कृष्ण हठात वहाँ से जल में निमग्न हो जाएंगे। पश्चात ग्राह बनाकर जो करेंगे मैं आपका मुख देखकर जान लूंगी। कांत और सखियों के साथ आपको मैं मालिश तथा स्नान कराकर विचित्र वसन आभरण के द्वारा विभूषित कराऊंगी। पश्चात दाढ़िम फलादि भोजन कराकर मणि मंदिर में पुष्पशय्या पर शयन कराऊंगी। हे राधे, आप शयन करते हुए
वहाँ से उठकर कौतूहलवश वानर कुंज में छिप जाएंगी। श्री कृष्ण आपको ढूंढने लगेंगे। मैं परिहास कर उनसे कहूँगी, हे कृष्ण, हे श्री कृष्ण, देवी राधिका इस वानर कुंज में छुपी है, अतएव अन्यत्र क्यों ढूंढ रहे हो? परंतु श्री कृष्ण मेरे इस सत्य वचन में अविश्वास कर अन्यत्र गमन करेंगे। मैं आपको उसे दिखाकर प्रसन्न करूंगी। तदनंतर आपसे कहूंगी, हे स्वामिनी, श्री हरि कदम्ब कुंज में छिपे हुए हैं, अतः अन्य स्थान में क्यों अन्वेषण करती हो? मेरे इस वचन का विश्वास कर श्री कृष्ण को प्राप्त होने पर लुका छुपी के खेल में आप जीत जाएंगी। उसके अनंतर पाश की क्रीड़ा में कृष्ण कहेंगे, हे राधे, तुम पराजित होवो अथवा जय युक्ता होवो, या तो चुंबन लेना या देना, लेकिन आप ये शर्त ग्रहण नहीं करती हो। परंतु रसिक गण पाश क्रीड़ा में आलिंगन, चुंबन और अधरपान के अतिरिक्त अन्य किसी उपहार को श्रेष्ठ नहीं मानते हैं। श्री कृष्ण को आप उसके उत्तर में कहेंगी, इस गोवर्धन में भृंगी नामक मेरी एक सखी पुलिंद कन्या है। वह मेरी ओर से तुम्हारा चुंबन और आलिंगन कर लेगी, प्रदान करेगी। आप निज कांत को इस प्रकार कहकर मुझे उसको लाने के लिए आज्ञा करेंगी और द्रुत युगति में जाकर उसको लाऊंगी तथा श्री कृष्ण के समीप बैठाऊंगी। उससे वहाँ लज्जिता होकर और सखीगण हास्य करेंगी। भृंगी दर्शन के पश्चात श्री कृष्ण चुंबन आदि की बात को त्याग कर मुरली आदान प्रदान करेंगे। जब वे हार कर मुरली प्रदान करेंगे अथवा सखियाँ बलपूर्वक मुरली लेंगी, उस समय उनका मुरली अप्राप्त जनित विषाद उपस्थित होगा। उसे देखकर सखीगण परिहास करते हुए कहेंगे, हाय, वृंदावन में एकमात्र मुरली आपका धन था। आप उस निज पत्नी को वश में नहीं रख सके और भी वह लंपटा मुरली आपके आदरामृत का पान करके भी पर पुरुष को खोजने गई है, आपको त्याग कर है। यह अति आश्चर्य की बात है। सखियों का इस प्रकार वचन सुनकर श्री कृष्ण कहेंगे, सती, गुणवती, सुगंगा वंशी के लिए द्वेषवश उसको तुम सबने छिपा रखा है, क्योंकि उसकी समता को तुम सब लाभ नहीं कर सकते हो। अतः मैं भुजयुगल से तुम सबको बांधकर गिरी कंदरा में ले जाऊंगी। श्री कृष्ण इस प्रकार कहकर जब आलिंगन करने के लिए उद्यत होंगे, तब मैं चुपचाप आपके बगल से हठात मुरली को लेकर गोपन चोरी करूंगी और आप काम क्रीड़ा के उल्लास लाभ करेंगी। मैं आपका दर्शन करूंगी। सूर्य की पूजा के उपलक्ष्य में आगत विप्रदेशी श्री कृष्ण को देखकर जटिला कहेंगी,
हे ब्राह्मण, वधू पर अनुग्रह करो। मेरी वधू सूर्य की भांति तेजस्वी तुमको पुरोहित करने की इच्छा करती है। वह सूर्य की पूजा करेगी। ऐसा कहकर जटिला आपको विप्रदेशी कृष्ण के पास लेकर प्रणाम कराएंगी तथा समर्पण करेंगी। उससे आप हास्य युक्ता होंगी। ये सब देखकर मुस्कान पूर्वक मैं आपकी सेवा में लग जाऊंगी। राधे राधे।